हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। तो एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ। तो चलिए, आप लोग अपने अपने जो भी लोग हैं, वाह, ये मिरेकल्स आपके साथ हो रहा है और ये मिरेकल्स आपके हेटर्स जा रहे हैं। ये हेटर्स वाली रीडिंग होगी। तो बड़ी अजीब सा कमाल की एनर्जी पकड़ ली सुबह सुबह। अभी सुबह सुबह बोले या कोई एक हेटर्स है जिनका चेहरा जो है उतर गया है, मुखौटा उतर गया है और बहुत परेशान है, जिनकी भी एनर्जी पकड़ी है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जिनकी भी एनर्जी अगर लगे कि मेरी है, ले लीजिए, आपके फैमिली की, आपके घर की, आपके हेटर्स की है। और जो लगे नहीं है जाने दीजिए। हेटर्स की एनर्जी मत लीजिएगा, अपनी एनर्जी में रहिएगा। बस जहाँ चौकन्ना होने की ज़रूरत है, उनसे बचने की ज़रूरत है। खुद को ग्रो करते रहिए। जब आप उठेंगे, उन्नति तरक्की करेंगे, तो हज़ारों लोग विरोधी होते हैं, हज़ारों लोग हेटर्स होते हैं, हज़ारों लोग नफरत करने लगते हैं। और जो जितना बड़ा सक्सेस के रास्ते पे चलता है, उतना उसके लाइफ में जो है रोकने के लिए लोग आते हैं। और अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो चीज़ है, तो आपके अपने, जिनके साथ आप हाथ पकड़ते हैं, शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, वही आपके विरोधी हो जाते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। जो टॉक्सिक पर्सन होगा, उससे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लगेगा कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे, तो वो फर्स्ट डे से या आने वाले समय से या जिस दिन से देख लिए, मिल गए कि हाँ मुझे इसके साथ मैरिज करना है, किसी भी तरह का चीज़ें हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी फैमिली भी टॉक्सिक होती है, क्योंकि ये कार्मिक होते हैं सारे के सारे। घर परिवार, ऑफिस, नेबर्स, कई बार लोग नेबर्स से भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूँ ना, मैं मतलब क्या ही करूँ इस नेबर्स का। तो समझ लीजिएगा कि कार्मिक है ना। कोई बॉस है, कुछ है, ऐसा जगह में गवर्नमेंट जॉब है, छोड़ी नहीं जा रही है, सही भी नहीं जा रही है, ली भी नहीं जा रही है। रोज़ लानत भेजेंगे, यार इससे तो अच्छी प्राइवेट नौकरी होती, कम से कम छोड़ के कहीं निकल तो जाते। तो ऐसे लोगों को समझ लीजिएगा कि आप उतने अच्छे पोस्ट पे जाके, सरकारी नौकरी पाके, ऐसी जगह पे जाके अगर खुश नहीं है, अपना मकान खरीद के खुश नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी किसी भी तरह का, तो समझ लीजिए कि ये आपका कार्मिक है। ठीक है। तो जो बताइए कि जो लोग भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं इस वक्त, वो लोग किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है और क्या कुछ चाह रहे हैं, किस एनर्जी में है। अब उनको नॉलेज आने लगा है, ज्ञान आने लगा है, आपने ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया है उनको। पेशेंस लेस हो रहे हैं, पेशेंस नहीं रख रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट पेशेंस बनाने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे कॉपी कैट आपको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। जैसे आपकी सहन शक्ति बहुत है, सब्र बहुत है। तो जो लोग हेटर्स होते हैं, जो लोग विरोधी होते हैं, उनके पास इन चीज़ों की बहुत कमी होती है। और जो लोग बहुत बड़े मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो भर भर के रखते तो हैं पेशेंस, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में, लड़ाई झगड़ा में वो निकाल देते हैं। कहते हैं किसी को जानना हो, पहचानना हो, तो जब गुस्सा करे, चिल्लम चिल्ली करे ना, तो उसके अंदर की असली नेगेटिविटी, असली एनर्जी उनकी आ रही होती है कि बंदा या बंदी कैसे है। ठीक है। तो उस वक्त उस व्यक्ति को पहचानने की, जानने की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और हमेशा ये ऐसे जो व्यक्ति है ना, हमेशा विक्टिम कार्ड बहुत खेले हैं आपके साथ, बहुत विक्टिम कार्ड खेले हैं। लाचार बेचार, अरे मैं तो क्या करूं, अरे ये वो। तो इस वक्त जो है अब उनसे नहीं हो रहा है। अब बहुत ज्ञानी दिखाए हैं अपने आप को, और दिखाए हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ और ऐसा हूँ। इस वक्त उस व्यक्ति को अपने नॉलेज का, आपके नॉलेज का एहसास हो रहा है कि आपने कभी अपना नॉलेज नहीं दिखाया, कभी भी अपने आप को ना आपने शो अप नहीं किया है। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं हमेशा अपने आप को शो अप करते रहते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरी बातें को मानो, मेरी बात को ऊपर रखो, प्रायोरिटी में रखो। इस तरीके से इस वक्त उस व्यक्ति को, हो सकता है बड़े हैं तो बड़ों को थोड़ा घमंड होता है कि बड़े हैं तो हम कुछ, अरे बड़े हैं तो आप बॉडी से बड़े हो सकते हैं, हो सकता है सोल से बड़े ना हो, आत्मा से बड़े ना हो। ठीक है ना। तो ऐसा ही दिखा रहा है इन मैच्योर पर्सन को आप कर रहे थे। तो इस वक्त जो है वो बंदा बंदी जो भी है इम्पेशेंस हो रहे हैं, उनको पास बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, और काफ़ी अपना उसमें जा रहे हैं, दयनीय स्थिति में जा रहे हैं। इस वक्त उनकी कंडीशन जो है उतनी ठीक नज़र नहीं आ रही है आपके हेटर्स की। क्यों नज़र नहीं आ रही है?
क्योंकि आप अबंडेंट हो रहे हैं। तो जब ध्यान किसी का कहीं है, ध्यान यहाँ भी है, ध्यान यहाँ भी है, तो जब ध्यान आपका क्या होता है, ध्यान आपका ध्यान किस में है, अपने काम में है, अपने अबंडेंस में, अपने काम में है। और हेटर्स का ध्यान किस में है, आप में है। तो आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियस आपको 100% मिलेगा, आप अबंडेंस होंगे। और इनको तो आपकी अबंडेंस चोरी करनी है, इनको तो ट्रिकी स्वभाव लगाना है, गलत तरीके से करना है, अपने आप को विक्टिम प्लेस करना है। मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ पैसे, तो आप बोलेंगे अच्छा ये नहीं है, कितने पैसे चाहिए बताओ, कितनी चीज़ें चाहिए बताओ, आप पहले निकाल के दे दोगे। अच्छा खाली वो मतलब आके आपको बोल देंगे यार मैं तो ऐसा था, मेरे को ये करना था। तो उनको पता है आप बहुत सॉफ्ट हैं, उनको पता है आप बहुत मासूम हैं, आपको पता है आप ईश्वर के बहुत करीब है, आपको दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है। तो आप क्या करोगे, आप गिवर हो, तुरंत निकाल के दे दोगे। तो इस तरह से आपको बहुत छले हैं, आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा छले हैं। लेकिन इस वक्त जो है उनको काफ़ी उनको लग रहा है कि अब बहुत हो गया। अब सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट का क्या हो रहा है आपके हेटर्स को मालूम है, सबसे ज़्यादा रिग्रेट उनको इस चीज़ का हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हो रहा है कि आपके कोई पर्सन, फादर फिगर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है ना आपका चला गया, ठीक है। उस समय में जो आप रोए हो, जो आप तड़पे हो, वो जो आप जब वो चले जाते, कोई भी व्यक्ति जब इस सृष्टि से उठ जाता है ना, या उठ जाती है ना, तो वो जब तक शरीर रहता है तब तक एक लिमिटेशन रहता है, कहाँ क्या कैसा। और जब लोग जाने वाले होते हैं तो लोग कहते हैं 24 घंटा से मैं उसको सारा फिगर आने लगता है, पूरी लाइफ में क्या क्या किया। कुछ लोगों को 1 महीना से आने लगता है, कुछ लोगों को 1 साल से पता चलने लगता है कि हाँ उसका टाइम पूरा हो रहा है। लेकिन कुछ उनके थ्रॉट चक्र बंद हो जाते हैं, कुछ परमात्मा की ऐसी क्या ये होती है कि वो बोल नहीं पाते हैं कि यार मैं जाने वाला, उनको आभास होने लगता है, उनको एहसास होने लगता है। तो कई लोग जो डरते हैं मौत से, या जो है वो डर जाते हैं। और जो लोग सोचते हैं यार ये भी एक तरीका है, जन्म लेने का एक तरीका था, दुनिया छोड़ने का एक तरीका है, बोलते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं फिर उस चीज़ को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति, है ना। उनको डर नहीं लगता, यार सब छोड़ते हैं, हम भी छोड़ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आपका गया हुआ, जो भी गया है 5 साल 10 साल में, जो भी आपके फादर फिगर जैसा व्यक्ति अगर कभी भी किसी भी उम्र में गए हैं, तो आप जो है उसके उनके आगे बहुत रोए होंगे, बहुत तड़पे होंगे आप उनके आगे। और सामने थे तो भी, पीछे से थे तो उनको तो सब दिखता है, वो आके आपको संभाले हैं। और इस वक्त जो है आप दोनों का रिश्ता हो सकता है बहुत अच्छा हो, और वो जो है उनकी एनर्जी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये करती है। और जो आपके जो हेटर्स हैं, हो सकता है उनको मारने में किसी तरह का, तो टैरो से देखना पड़ेगा, ब्लैक एनर्जी वगैरह का या किसी चीज़ का था, कोई भी चीज़ को ट्रिक को अपनाए थे। तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स उस चीज़ को रिलीज करना चाह रहे हैं। वो जो चीज़ें फंसी हुई है, जो भी चीज़ें इम्पेशंस हो रहे हैं, उनको लिया नहीं जा रहा है। वो दर्द, वो बेचैनी जो आपको कभी दिए थे, जो आपको कभी भी वो दर्द दिए थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जो विक्टिम कार्ड खेले हैं आपके साथ, फेकू कार्ड खेले हैं, मतलब जो थे नहीं वो दिखाते थे कि तो अभी सही मायने में आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके कष्ट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत दर्द दिए हैं इन्होंने, बहुत दर्द। आप बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। तो हो सकता है आपने किसी पेट को भी खोया हो, कोई आपका एनिमल्स काफ़ी प्यारा रहा हो, किसी पेट को खोया हो। एक एक करके जो जो चीज़ें आपकी प्यारी थी, आपने बहुत सारी चीज़ों को खोए हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो, और गलत तरीके से आपकी चीज़ों को लेके जाते हैं। जैसे कि अभी ये ट्रिकी आ गया, किसके आगे, अबेंडेंस के आगे। तो आपके धन संपत्ति प्रॉपर्टी को आपसे लिए हैं, और इतना घुमा के लिए हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, आप हंसते हंसते दे देंगे। बाद में आपको पता चला कि अरे ये बंदा या बंदी मेरे से ऐसे किया, मैं तो इसके लिए पूरी लाइफ, पूरी जान दे सकते हैं, और ये मेरे से पैसे निकलवाने के लिए, मेरे से चीज़ें निकलवाने के लिए, मेरे से मतलब इस तरह से। तो इस वक्त जो है आपके जो हेटर्स हैं इस वक्त दुखी हो रहे हैं। जो दुख आपको दिए हैं, जो कष्ट आपको दिए हैं, उनको नॉलेज आ रहा है, उनको ज्ञान आ रहा है, उनको वो चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि आपका पेशेंस, एक कॉपीराइट करना, एक नेचुरल होना ना, बहुत 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 डिफरेंट है। बहुत हो सकता है कि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को। और हो सकता है आपके हेटर्स की घर में कोई बीमार हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो, उनकी देख रेख कर रहे हैं। और आपकी चर्चाएं तो हो रही है हेटर्स के ग्रुप में। अब देखती हूँ, इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, इससे कर लेती हूँ क्लैरिफाई, ठीक है।
कि ऐसा क्या है, सबको देख लेते हैं। ठीक है, आज एक एक के ऊपर ही देख लेती हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आता कभी कभी कार्ड कैसे लगाए, तो बताइए किस टाइप का विजडम है, क्या है। क्लैरिफाई विजडम प्लीज, क्लैरिफाई विजडम प्लीज, क्लैरिफाई करें विजडम को, क्लैरिफाई करें। तो उनको नॉलेज आ रहा है, आपके हेटर्स को, आपके बुद्धि को, जो भी आपके बुद्धि से खेले हैं, आपके दिमाग से खेले हैं, सरस्वती से खेले हैं आपका, तो इस वक्त उनका जो दिमाग है, उनका जो अकल है, जो भी काम करने जा रहे हैं बंद हो गया है। अक्ल काम नहीं कर रहा है, वो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको सही मायने में पता चल रहा है कॉपीराइट कॉपीराइट होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल के आगे होता है डाउनलोड्स आते हैं, परमात्मा देते हैं, आप उनके स्वामी होते हैं, उनके मालिक होते हैं, आपको मिला हुआ है वो। उनको सहन शक्ति, बुद्धि, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका कि पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं। ये रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को, आपके हेटर्स को, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनको, जो भी चीज़ें व्यक्ति हैं, जो भी आपके मतलब घर में कोई एक ऐसा मेल पर्सन होगा जो भी, और वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको यंगस्टर से कोई बूढ़े पर्सन भी हो सके हैं आपके घर में, कोई 60 70 80 के भी एज में होंगे, तो 85 प्लस भी हो सकते हैं, मतलब 90 में भी जा सकते हैं, एकदम उनको ओल्ड एज ऐसा आ रहा है। तो कोई मेल भी है एंड फीमेल भी है, बोथ आर रियलाइजिंग हो रहा है इन लोगों को इस वक्त में कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो दोनों कपल्स की तरह नज़र भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों के दोनों कपल्स की तरह नज़र भी आ रहे हैं, ये एंड ये देख सकते हैं आप, एक फीमेल है एक मेल है। तो घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग पर्सन होंगे, पेरेंट्स भी हो सकते हैं एंड इन लॉज भी हो सकते हैं, या कोई चाचा चाची ताऊ ताई, मतलब कोई भी इस टाइप का रिश्ता हो सकता है जो आपके जैसा, जिनको जैसा रेजोनेट कर लीजिएगा। तो इस वक्त उनकी जो अक्ल है वो रुक गई है, और उनकी वजह से उनको पैसे में भारी नुकसान होना पड़ रहा है। जब झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वो चीज़ एक दिन खुल जाती है और उनको भारी नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। अब इम्पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कहाँ इम्पेशेंस हो रहे हैं भाई। अरे बाबा, काम का ही क्षेत्र है, देखिए काम का ही क्षेत्र है, काम में उनका मन नहीं लग रहा है, उनकी अच्छी चीज़ें देखिए मन नहीं लग रहा है, निकल कर जा रहे हैं। बिल्कुल उनका मेल भी है एंड फीमेल भी है, तो दोनों को कंसीडर कर सकते हैं आप। उनके पास अब पेशेंस लेवल नहीं रह गया, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जो लोग भी अगर किसी भी तरह का आपके ऊपर काम पे फोकस, मतलब जैसे आपको काम नहीं करने देते थे, आपको लैपटॉप ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल होता था, आपको किसी भी तरह का एक लाइफ को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होता था, तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स आपके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। क्यों निकल के जा रहे हैं? क्योंकि उनके लाइफ में आज सेम चीज़ प्रॉब्लम होने लगी है। आज सेम चीज़ प्रॉब्लम होने लगी है, तो अब उनके पास इतना पेशेंस नहीं रह गया है कि वो फिर से ये चीज़ को ट्राई करेंगे। अब ट्राई करते 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 थक गए हैं, तो अब निकल के जाना चाहते हैं, अब इन चीज़ों को बंद करना चाहते हैं। विक्टिम, किस टाइप का विक्टिम का प्ले किए हैं बताइए, किस टाइप का खेले हैं खेल बताइए। विक्टिम विक्टिम विक्टिम, देखिए आपके पास आए हैं, जैसे मैंने बोली लव वंस, इसको आप लव वंस करेंगे कि वो जो दिल चुरा के ले गया है, जो आपके साथ बेईमानी किया है, तो ऐसे लोगों का आप लेंगे। जो आपके साथ चीटिंग किया है, गलत तरीके से रिलेशनशिप में आया है, गलत तरीके से किया है, और गलत तरीके से किया है एंड की है, अपने अपने हिसाब से जेंडर वाइज ले लीजिएगा आप लोग। इस व्यक्ति को लेके गए हैं, काफ़ी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी आप सोए हुए हैं, कुछ भी हैं, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क, गलत काम बैड एनर्जी से आपका ट्रिकी व्यवहार को ही है वो विक्टिम खेले हैं। हमेशा विक्टिम करते रहते थे, विक्टिम का कार्ड खेलते थे और आते थे और आपके साथ चीज़ें जो है ख़राब करते थे, अच्छा नहीं किए हैं। हमेशा रोते रोते आएंगे और आपको ऐसा 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 दर्द देंगे कि आप लंबे समय तक रोएंगे, और उनकी जो आंसू होती थी फेक होती थी। तो इस वक्त जो है काफ़ी ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसे लोगों को रियलाइजेशन पेन वाला मेरे को पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोगों को काफ़ी इनका इमोशन देखिए। जो लोग दिल चुरा के लेकर गए हैं, इस वक्त जो है आपको जब चीज़ें पता चल गई है, आपने हाथ खींच लिया है, तो ऐसे लोगों को देखिए, मेल फीमेल दोनों बोली ना, ऐसे लोग प्यार लेके बैठे हैं, लेकिन आप उनके प्यार को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है। शुरू में बोली थी ना, वो मुखौटा उतर गया है। बहुत ही जल्दी मिरेकल्स टाइप के एनर्जी चाह रहे थे, ऐसा ही कुछ था, मिरेकल्स चाह रहे हैं ये लोग, तो ये वो वाली एनर्जी पकड़ी है यहाँ पे।
तो ये मिरेकल चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें हम खराब किए थे, अब सेम चीज़ मुखौटा उतरने के बाद, चीज़ें उतरने के बाद जगलिंग हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते को कैसे ठीक करें। तो जो लोग गलत तरीके से लाइफ में एंट्री किए थे और बार बार गलत करते रहते थे, किए थे और गलत करते जा रहे थे, रोते रोते आते थे और आपको रुला के जाते थे, अपना मज़ा लेके जाते थे, तो जो मज़ा है अब सज़ा में मतलब बन चुका है ना। तो अब आप उनसे कुछ भी लेने से मना कर दे रहे हो, कुछ भी नहीं चाहिए अब आपको उनको, चलो जाओ, प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्लेरिफाई अबंडेंस, यहाँ अबंडेंस क्यों है, यहाँ अबंडेंस क्यों है, यहाँ अबंडेंस क्यों है, यहाँ अबंडेंस क्यों है? अबंडेंस इसीलिए है यहाँ पे कि आपके हेटर्स जो है ना, उनको लग रहा है कि यार इनके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप अबंडेंट हो, लेकिन अब आप उनके लिए वो नहीं हो, क्या कहते हैं, अगर कोई यहाँ किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि उनको लग रहा है कि आप उनका नेचर जान गए, पहचान गए, अब आप अपना प्यार का कप उनको नहीं दोगे, आप चीज़ें नहीं देंगे, अब आप उनसे बेवकूफ़ नहीं बनोगे। अब आपने अपने इमोशन पे काम कर लिया है, वो इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। तो जो भी हेटर्स के लिस्ट में जो पर्सन है, जो प्रेमी है, प्रेमिका है, हस्बैंड है, जो भी है, वो लोग काफ़ी 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 अपने ट्रिकी व्यवहार से दुखी हैं, जो भी किए हैं, जो भी आपको विक्टिम कार्ड खेले हैं। इस वक्त जो है उनकी चोरी पकड़ी गई है और इस वक्त जो है उनको सही मायने में प्यार का रियलाइजेशन हो रहा है। जो प्यार खेल खेल में, चोरी चमारी से, बेईमानी से आपको अपने तरफ खींचते थे, पुल करते थे, किसी भी तरह का बैड एनर्जी, किसी भी तरह की चीज़ों को, अब वो देखिए समय जो है बदल चुका है, समय बदल चुका है, देख रहे हैं आप। ये लेने का हमारा कोई इरादा नहीं था, समय जो है बदल चुका है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये समय जो है अब पहले जैसा समय नहीं रहा, समय बदल गया, समय आपके हाथ में आ गया। क्यों आ गया समय आपके हाथ में? कब आया? जब आपके फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति की, या कुछ उस टाइप की कोई ऐसा व्यक्ति जो है एंसिस्टर है और जो आपकी हेल्प की है, वहाँ से समय बदला है, वहाँ से आपका समय बदला है, वहाँ से उनका बैड टाइम रिलेशनशिप में शुरू हुआ है और वहाँ से आपका गुड टाइम रिलेशनशिप में शुरू हुआ है। मदर्स, फादर्स, कोई भी ओल्ड पर्सन जो चला गया हो, जिनके आप बहुत करीब थे, वो ऊपर जाके एंसेस्टर के तौर पे आपकी काफ़ी मदद की है। उनकी वजह से आपके लाइफ में जो है ना ये रिलीज इनको क्यों आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि हम तो अपने ही गेम में फंस गए हैं, तो ख़त्म हो रहा है अब आपका जो भी ब्लैक एनर्जी। तो ये इम्पेशेंस हो रहे हैं, ये लोग का पेशेंस जा रहा है, अब नहीं रह रहा है इनके पास कि अब हम क्या ही कर लेंगे। तो डेथ आया है, तो ये लोग रिलीज करना चाह रहे हैं, बहुत दुखी हैं, खेले हैं आपके साथ, सोच रहे हैं कैसे कैसे आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे। आप जिससे एक जानवर से भी प्यार करने की आपको परमिशन नहीं थी, वो भी आपसे छीन लेते थे। तो इस वक्त जो है अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना चाह रहे हैं, अपनी उन चीज़ को निकाल के फेंकना चाह रहे हैं। बहुत परेशान है, देख रहे हैं कब्र में खड़े होके अब निकालना चाह रहे हैं, लेकिन निकले तो ना। निकलना भी तो इतना आसान नहीं, गिल्ट, एक फंसा हुआ सफोकेशन सा फील हो रहा है। आपके हेटर्स को बहुत बहुत कंसल्ट कर रहे हैं, किसी स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तो उन लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं जिनसे कंसल्ट करके आपका बुरा किए थे। तो इसमें और भी कोई आपके पर्सन के साथ कोई 3 लोग और भी हैं जो आपके ज़िंदगी में काफ़ी जहर घोले हैं। काफ़ी देखिए हटा रही हूँ, 2-3 हटा चुके ना, फिर तीसरा आ ही गया, अब तो लेना ही पड़ेगा। 3 का 2 चीज़ हटा चुकी थी, अब तीसरा आ गया। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है अच्छा खासा एनर्जी आप दोनों के बीच में सेंड कर रही है। और जो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन हेल्प लिए हैं, हेटर्स हेल्प लिए हैं, कर रहे हैं, आप इनको जान गए हो, आप बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं हो, बिल्कुल माफ़ करने के। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ज़बरदस्त वाला आपका वो है। आप प्यार करते थे, आप चीज़ों को समझते थे, आप चीज़ों को प्यार से देते थे। आपने दिखा दिया कि भाई तुम ट्रिकी थे, कुछ भी थे, मेरा प्यार था, इमोशन था, दे दिए। अब आपने अपना इमोशन पे काम कर लिया, अब आप डंडे लेके खड़े हो गए। कोई प्यार व्यार नहीं है आपके पास, प्यार है नहीं है, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है यार ये बंदा ये बंदी 360 डिग्री के एंगल में कैसे घूम गए यार। इतना मेरे लिए तो हमेशा खड़े रहते थे, मिडनाइट में आओ, सुबह आओ, शाम आओ, कभी भी मिलो तो आप उनको देख गया आजा गिवर खड़े रहते थे। अभी ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम डंडा पकड़ के बैठ लिया? वो प्यार कहाँ गया है? ऐसा क्या हो गया है? क्यों समय बदल गया है? उनकी सारी बेईमानी, सारी चीज़ें, या यूँ समझ लीजिए कि उनका कार्मा अब गया है। देखिए मैजिशियन,
तो अब उनका मैनिफेस्टेशन, अब उनका कोई तंत्रा मंत्रा, अब उनका कोई स्पेल वर्क जो है आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो जब आप पे काम नहीं कर रहा है तो आपके पर्सन दुखी हैं। देखिए अब वो काम नहीं कर रहा, सब चीज़ें पकड़ के आ गई है, अब वो बहुत दुखी है, क्योंकि आपकी तरफ खुशियाँ आ रही है, आपकी तरफ सुख आ रहा है, आपकी तरफ शांति आ रहा है। सारी बेईमानी गलती चीज़ें जो है, और आपकी चीज़ें आपके पास जो आ रहा है मेहनत से आ रहा है, आपके पास जो आ रहा है मेहनत से आ रहा है, फ्री में नहीं आ रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो ये देख रहे हैं कि आपके पास आ रहा है, तो वही देख रहे हैं कि अरे यार जो लगाया था वही काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? देखिए जो लगाया था वही काट रहे हैं। देखिए जहाँ आपको बांधे थे वहाँ बंध गए, देखिए कैसे बंध गए, है ना, मेल फीमेल दोनों। देखिए कैसे आप तब रोए थे, अब आप रोना भी बंद कर दिए, अब इनके रोने की बारी आ गई है। अब आपके हेटर्स रो रहे हैं, अब आपके लाइफ से मूव होके जा रहे हैं। फीमेल फीमेल हैं तो, मेल हैं तो, पर्सन है तो, बहुत सारे हेटर्स इसमें आए हैं। कोई बॉसी फिगर हो सकते हैं, कोई मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ नेबर्स भी आ रहे हैं गाइज, नेबर्स भी आ रहे हैं, और पर्सन के सिस्टर ब्रदर्स भी आ रहे हैं, पार्टनर के सिस्टर ब्रदर्स भी आ रहे हैं। और वो लोग आपके सिस्टर ब्रदर को जो है प्रोवोक किए थे, उनके ऊपर भी ब्लैक एनर्जी सेंड किए थे, ताकि वो लोग भी आपको निकाल दें, ताकि आप उनको प्यार करते रहें। तो अब आपके उस सारा कबाड़ा से आपको जो है छुट्टी मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है, समय बदल गया है। आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं, अपने पावर में आ गए हैं। अब जब आप अपने पावर में आ गए हैं तो इनको हो रही है टेंशन। अब ये छोटी छोटी खुशियों को तरस रहे हैं, छोटे छोटे सुख को तरस रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि आपके साथ जब मिले थे तो खुशियाँ कैसे उनके चौखट पे आती थी, और आपसे जब दूर चले गए हैं तो कैसे मुसीबत उनके पास आ रही है। तो थर्ड पार्टी से भी दुखी हैं। और इस वक्त जो है देखिए आप कैसे उनको, दुश्मन को कैसे खदेड़ना है, कैसे भगाना है आपको पता है। और आप जो है डंडे लेके अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं, उनको भगा भी रहे हैं। और कोई भी चीज़ हो, आपको पावर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना आ गया। ये देख के आपके हेटर्स की एनर्जी अच्छी नहीं है। हेटर्स की क्या बात है भाई, ये कार्ड कौन सा है? आपकी हेटर्स की एनर्जी अच्छी नहीं, बहुत पेन में है, दुख में है, कष्ट में है। चाह रहे हैं चीज़ों को शुरू करें, लेकिन वो लग नहीं रहा है। नए सिरे से रिश्तों को शुरू करना चाहते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, हेटर्स की और क्या ख्वाहिशें हैं, अरे बाप रे। हाँ, हेटर्स जो है उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, तो 10 ऑफ सोर्ड्स, वो चाहते हैं अभी भी, जब उनको दर्द हो रहा है तो ऐसे चाहते हैं कि वो मतलब आप ऐसी दर्द में रहें, चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अभी भी अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपने दर्द लिया है वो आपके दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। अब बहुत अच्छे से, मैंने बोली ना कि हेटर्स बहुत पेन में है, आपके दिए हुए दर्द को ना, और कैसा महसूस कर रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग किए थे, प्लानिंग किए थे, स्ट्रेटजी बनाए थे, 10 ऑफ सोर्ड्स जो आपके पीठ में खंजर मारे थे, धोखा दिए थे, देखिए दोनों, देखिए उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं आप। एवरीथिंग इज फाइन बोल के आपने इस दर्द को लिया था, चलो ठीक है सब कुछ ऐसे करके। अब इनको अपने से धोखा मिल रहा है, इनको अपने से। 10 ऑफ सोर्ड्स को अगर देखें तो यही कार्ड अजस्ट से लिखा हुआ कुछ डिफरेंस है, लेकिन यही कार्ड इसको कर रहा है। तो ये दिए थे आपको तो ये चला गया, उनके पास है। सेम चीज़ जो आपको दिए थे वो चीज़ उनको मिल रहा है। अब क्या ही बोले। तो आपको जो दिए थे, जो भी दर्द दिए थे, बहुत बुरा दिए थे। आप लोग बहुत बैड टाइम देखे हैं, बहुत ही बैड टाइम। इस कार्ड से ये बता देता है कि क्या देखे हैं आप लोग। मल्टीपल टाइम आप दुखी, दर्द, कष्ट, कैरियर, जॉब, रिलेशनशिप, सब आपने खोया है, सब आपने खोया है। इस वक्त जो है अज सेम पेन आपके हेटर्स को लेना पड़ रहा है, अज सेम पेन लेना पड़ रहा है। वो आपके ज़िंदगी से निकल के जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी एनर्जी को प्लीज़ इंजॉय करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।